हेलो दोस्तों, तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोलैरिटी प्रिंसिपल के बारे में। पोलैरिटी प्रिंसिपल एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है टेक्निकल एनालिसिस का, जो कि अगर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग दोनों कर रहे हैं तो वो आपके बहुत हेल्पफुल होता है। पोलैरिटी प्रिंसिपल एक्चुअली ये कहता है कि अगर कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस है, सो लेट्स से एक सपोर्ट है जो कि काफी टाइम फॉलो हुआ है, जैसे कि अगर हम डायग्राम में भी देखें, तो इस केस में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। तो लेट्स से अगर एक रेजिस्टेंस काफी टाइम फॉलो हुआ है, जैसे कि हम देख सकते हैं इस पॉइंट से ये सारे जितने पॉइंट्स थे रेजिस्टेंस पे, हर बार इस रेजिस्टेंस को एक्चुअली जो प्राइस था वो फॉलो कर रहा था। तो जब भी किसी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस से या किसी रेजिस्टेंस से प्राइस एक्चुअली ब्रेकआउट करता है, तो उसके बाद जब उसी रेजिस्टेंस पे वो जो स्टॉक का प्राइस है वो वापस आता है, तो वहां पर जो पहले रेजिस्टेंस बना हुआ था स्टॉक प्राइस के लिए, वो अब रेजिस्टेंस न बन के एक सपोर्ट की तरह काम करता है। एंड इसका वाइस वर्सा अगर हम बात करें, अगर कोई स्टॉक प्राइस के लिए अगर कोई सपोर्ट जोन था एंड वो ब्रीच होता है, तो वो सपोर्ट जोन आफ्टर ब्रेकडाउन एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। मार्केट साइकोलॉजी होती है जिसकी वजह से होता है, एंड क्या रीजंस होते हैं इसके पीछे, क्या सेंटिमेंट्स होते हैं जिस वजह से एक्चुअली पोलैरिटी प्रिंसिपल काम करता है। एक्चुअली जो मेन बेस लाइन है इस चीज के पीछे, वो एक्चुअली सेंटिमेंट्स होते हैं बायर्स और सेलर्स के, जिसकी वजह से जो सपोर्ट होता है वो देन रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, या जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट की तरह काम करता है। तो आइए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि कैसे एक्चुअली मार्केट साइकोलॉजी काम करती है। ओके, तो अब हम चार्ट्स पे आ गए हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें इस पूरे डायग्राम में, तो हम ये देख सकते हैं कि जो प्राइस है एक्चुअली, वो प्राइस पहले एक अप ट्रेंड में था एंड यहाँ से बाइंग होती हुई आ रही थी, एंड धीरे धीरे हमने देखा कि इस पॉइंट पे एक्चुअली, यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर हम देख सकते हैं कि स्टॉक ठहरता है एंड यहाँ से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आता है, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि स्टॉक प्राइस जो है धीरे से नीचे की तरफ जाता है। तो ये पहली बार था अगर हम यहाँ पर देखें, तो जहाँ पर थोड़ा सा नीचे से काफी ज्यादा बाइंग आ रखी थी, नीचे से बाई होते हुए आ रहा था स्टॉक, तो जिस वजह से यहाँ पर जो सेल बायर्स थे एक्चुअली वो टायर्ड हो गए थे, क्योंकि नीचे से एक्चुअली स्टॉक को बाई करके लेके आ रहे थे जो बायर्स थे, एंड उसके बाद यहाँ पर उनकी जो स्ट्रेंथ थी ऊपर जाकर वो थोड़ी सी कम हो गई थी। एंड हम ये भी बोल सकते हैं कि एक्चुअली जो प्राइस है स्टॉक का, वो एक्चुअली स्टॉक जो है ओवर वैल्यूड हो गया था, या फिर कुछ ऐसी न्यूज़ थी जिसकी वजह से थोड़ा सा एक पुल बैक हम यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद कुछ टाइम बाद हमें देख सकते हैं कि स्टॉक प्राइस यहाँ पर थोड़ा सा सेलिंग मोमेंटम होता है, जो सेलर्स हैं वो अपनी पोजीशंस बनाना स्टार्ट करते हैं, जैसे हमने देखा है। एंड जैसा कि हमने देखा है, जब भी वीकनेस होती है स्टॉक में, सेलर्स अपनी पोजीशन धीरे धीरे बिल्डअप करना स्टार्ट करते हैं। सीधा वो जब तक स्ट्रॉन्ग एक बुल बेरिश सेंटिमेंट नहीं आता या बुल्स बहुत ज्यादा वीक नहीं हो जाते, तब तक जो एक्चुअली सेलर्स हैं वो कॉशियस होते हैं एंड अपनी बड़ी पोजीशंस नहीं बनाते हैं। तो ठीक है, स्टॉक थोड़ा नीचे की तरफ जाता है एंड नीचे की तरफ जाके सिंपल वहां से उसे थोड़ा सा बाइंग मोमेंटम मिलता है, जिसकी वजह से स्टॉक वापस उसी प्राइस पॉइंट पे पहुंचता है। तो इस प्राइस पॉइंट पे एक्चुअली जब पहुंचता है स्टॉक, तो जो पैटर्न्स देख के ट्रेड करते हैं या फिर उसी रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करके करते हैं ट्रेड, वो एक देख सकते हैं कि एक्चुअली प्राइस इस पॉइंट से पिछली बार भी नीचे गया हुआ था, तो इस बार भी शायद इस पॉइंट से स्टॉक का प्राइस जो है वो नीचे की तरफ जाए। एंड कुछ लोग जो एक्चुअली पैटर्न्स पे ट्रेड करते हैं वो देखते हैं कि ओके, यहाँ पर डबल टॉप बन रहा है, तो यहाँ से नीचे जाने की एक पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पर एक्चुअली सेलर्स जो है, सेलर्स यहाँ पर इंक्लूड हो जाते हैं। एंड थोड़ा सा एक्चुअली ज्यादा मोमेंटम सेलर्स के पास होता है, क्योंकि अब थोड़ा सा एक और इंडिकेशन दिख गया सेलिंग साइड का, तो इसीलिए और सेलर्स यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है, जिस वजह से ठीक है स्टॉक प्राइस और नीचे की तरफ जाता है। बट अगर हम इस पूरी लाइन की साइकोलॉजी देखें जो अभी तक बनी हुई है, हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर सेलर्स जो हैं एक्चुअली वो काफी स्ट्रांग हैं। उनको काफी इंडिकेशन यहाँ पर डबल टॉप का दिख रहा है, अगर तीसरी बार भी स्टॉक आता है तो ट्रिपल टॉप का एक्चुअली यहाँ पर इंडिकेशन दिखेगा। उल्टा जो स्टॉक है इस प्राइस पॉइंट पे, एक्चुअली स्टॉक के पास काफी ज्यादा सप्लाई हो जाती है स्टॉक में, जिस वजह से ये स्टॉक प्राइस जो है सेलर्स यहाँ पर ज्यादा हावी होते हैं, एंड जो प्रॉफिट नीचे से जो लोग अपनी ट्रेड्स लिए हुए हैं, जो भी नीचे जब स्टॉक जाता है, तो वहां पर जब जो लोग ट्रेड्स लेते हैं
वो सारे के सारे लोग एक्चुअली देखते हैं कि ओके यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ज़ोन ज़ोन है जो कि हमने पिछली बार भी देखा है 2 बार, तो एक्चुअली वो लोग भी यहाँ पर सेलिंग करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन है एक्चुअली प्राइस की, वो काफ़ी एक सप्लाई ओरिएंटेड ज़ोन बन जाता है, जहाँ पर कि सप्लाई जो है स्टॉक की वो काफ़ी ज़्यादा है, जिस वजह से यहाँ से हर बार जब भी स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है, तो यहाँ से एक डाउन टर्न ले लेता है एंड स्टॉक नीचे की तरफ आने लगता है। जैसे भी जैसे 2-3 बार होता है, उसके बाद जो भी सेलर्स हैं एक्चुअली एंड इवन जो बायर्स हैं या सिंपल जो लोग वॉच कर रहे थे मार्केट को, उनको भी दिखता है कि यहाँ पर एक ईज़ी अपॉर्च्युनिटी है। स्टॉक जब भी इस प्राइस पॉइंट पे पहुँचता है, रेजिस्टेंस पॉइंट पे, इस रेजिस्टेंस पॉइंट को एक्चुअली काफ़ी अच्छे से जो स्टॉक है वो रिस्पेक्ट करता है और यहाँ पर आने के बाद हमेशा स्टॉक नीचे की तरफ जाता है। तो यहाँ पर सिंस ईज़िली ये कोई भी देख सकता है कि यहाँ पर सिंपल बेचो एंड नीचे यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेंगे जब स्टॉक नीचे की तरफ जाएगा। तो इसलिए जो यहाँ पर सेलिंग मोमेंटम है इस प्राइस पॉइंट पे वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जिस वज़ह से काफ़ी अच्छा एक रेजिस्टेंस पॉइंट बन जाता है क्योंकि जितने भी लोग हैं जैसे ही वो स्टॉक प्राइस ऊपर की तरफ आता है, सारे लोग एक्चुअली सेलिंग की साइड को अपनी ट्रेड्स लेते हैं। इतना स्ट्रॉन्ग ज़ोन देखकर जिन लोगों ने नीचे एक्चुअली बाय भी किया होता है, इतना स्ट्रॉन्ग ज़ोन देखकर कि स्टॉक वापस से नीचे की तरफ आ जाएगा करके वो लोग भी अपने प्रॉफिट्स यहाँ पर इस रेजिस्टेंस लाइन पर बुक कर लेते हैं। जिस वजह से ये जो रेजिस्टेंस लाइन है, ये काफ़ी पावरफुल हो जाती है एंड जो सेलर्स होते हैं इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस लाइन पे, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। सो अब पोलैरिटी प्रिंसिपल कहाँ पर काम आता है कि वो यहीं पर काम आता है कि जब हमारे पास ऐसी कोई लाइन हो जो कि या ज़ोन हो जो कि एज़ अ रेजिस्टेंस या फिर एज़ अ सपोर्ट काम कर रहा हो एंड जब उसमें एक्चुअली उस सपोर्ट या रेजिस्टेंस लाइन से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो जाए, उस टाइम पे जो रेजिस्टेंस या सपोर्ट ज़ोन है, वो अपना डायरेक्शन जो है वो चेंज कर लेता है। अगर वो सपोर्ट ज़ोन था पहले तो अब वो रेजिस्टेंस ज़ोन बन जाता है, अगर रेजिस्टेंस था तो सपोर्ट बन जाता है। तो ये हमारा एक्चुअली पोलैरिटी प्रिंसिपल कहता है। तो देखते हैं कि एक्चुअली ऐसा साइकोलॉजी में होता क्या है बायर्स और सेलर्स की, जिस वजह से एक्चुअली होता है। सो जैसा कि हमने अभी तक देख लिया कि जो रेजिस्टेंस लाइन है वो काफ़ी ज़्यादा एक्चुअली रिस्पेक्ट हो रही है जो सेलर्स हैं उनके द्वारा एंड यहाँ पर सेलर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। एंड जो इंस्टीट्यूशंस की अगर हम बात करें तो इंस्टीट्यूशंस एक्चुअली यहाँ पर अब शॉर्ट टर्म्स के लिए सेलिंग करते हैं बट अगर स्टॉक अच्छा है एंड स्टॉक में एक्चुअली जो ग्रोथ लाइन से फंडामेंटली स्टॉक अच्छा है तो जब भी डाउन स्टॉक एक्चुअली जाता है तो वो वहाँ पर बाइंग करते हैं एंड अगर उन्हें सेलिंग करनी है तो ऊपर जाके रेजिस्टेंस लाइन पे सेलिंग कर देते हैं। सो नाउ एक ऐसा टाइम आता है एक्चुअली कि ये जो प्राइस पॉइंट है एवरीवन नोज कि ये जो रेजिस्टेंस लाइन हमारे पास है इस पे स्टॉक आके नीचे की तरफ जाएगा ही एंड धीरे-धीरे जितने बार एक्चुअली ये कहा जाता है कि जितने बार जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो बार-बार रिस्पेक्ट होता है, टच पॉइंट्स उसमें जितने होते हैं उतना ही स्ट्रॉन्ग एक्चुअली सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है। तो इस केस में जैसे 4 टच पॉइंट हमने देखे तो यहाँ पर एक्चुअली बहुत सारे सेलर्स हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इंट्रोड्यूस होंगे अगली बार जब अगली बार स्टॉक प्राइस यहाँ की तरफ आएगा और यहाँ पर इसको मैं बड़े एरो से डिनोट करता हूँ। यहाँ पर एक्चुअली बहुत सारे सेलर्स इंट्रोड्यूस हो जाते हैं क्योंकि दिस इज ईज़ी मनी सबको पता है कि ये रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ से नीचे की तरफ स्टॉक प्राइस मूव करेगा अगर इस पॉइंट पे आएगा तो। जिस वजह से जितने भी सेलर्स एक्चुअली यहाँ पर होते हैं, वो यहाँ पर सेल पोज़ीशंस लेते हैं जिस वजह से जो उनका स्टॉप लॉस होता है एक्चुअली वो रेजिस्टेंस जो लाइन होती है, इस लाइन के ऊपर की तरफ होता है। तो अगर हम उस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर की तरफ देखें तो उसको हम बेसिकली लिक्विडिटी बोलते हैं। दैट मीन्स कि जब भी बहुत सारे एक्चुअली सेल ऑर्डर्स किसी प्राइस पॉइंट पे होते हैं तो वहाँ पर लिक्विडिटी ज़्यादा होती है। दैट मीन्स कि अगर इंस्टीट्यूशंस उन स्टॉप लॉस ऑर्डर्स को एक्चुअली ट्रिगर करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी शॉर्ट कवरिंग हम देख सकते हैं। तो सिमिलरली इन दिस केस एज़ वेल जितना बार ये एक्चुअली जो रेजिस्टेंस लाइन है, ये जितने बार भी एक्चुअली फॉलो हुई, इसकी वजह से अगली बार और ज़्यादा सेलर्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुए। एंड एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पर बहुत सारे सेलर्स इंट्रोड्यूस होते हैं। सो जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें पता है कि एक्चुअली इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर बहुत सारे सेल ऑर्डर्स हैं, जो कि अगर उनके स्टॉप लॉस हिट होंगे, तो एक बहुत ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग हम देख सकते हैं। तो जब भी एक्चुअली जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो ऑर्डर्स नंबर ऑफ ऑर्डर्स एंड वो एक्चुअली एस्टिमेट कर लेते हैं उसी हिसाब से जब भी स्टॉक पहली बार रेजिस्टेंस ले रहा होता है, दूसरी बार रेजिस्टेंस ले रहा होता है, उस टाइम पे एक्चुअली वो शॉर्ट टर्म के लिए रेजिस्टेंस लाइन पे सेलिंग कर देते हैं। सो दैट टू मेक प्रॉफिट। सो इंस्टीट्यूशंस जितने होते हैं, वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं क्योंकि उनके पास रिसर्च टीम्स बहुत सारा रिसर्च डेटा एंड बहुत सारा एनालिस्ट टीम्स होती हैं
जिस वजह से वो प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि ओके इस टाइम पे एक्चुअली ब्रेकआउट करना कोई फायदेमंद नहीं है। सो दैट्स व्हाई वो शॉर्ट टर्म ट्रेड्स लेते हैं जो कि सपोर्ट पे होए स्टॉक या फिर नीचे गया हो, तो वहां से इस पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे यहाँ पर बेच देते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। जब दे फील कि यहाँ पर बहुत सारे एक्चुअली शॉर्ट्स बने हुए हैं इस प्राइस पॉइंट पे, देन एट दैट टाइम उनके लिए फायदेमंद ये होता है कि वो नीचे अपनी काफी अच्छी पोजीशंस बनाएं, एंड जैसे ही स्टॉक ब्रेकआउट करेगा, उस वजह से जब स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा तो उन्हें काफी ज्यादा फायदा हो। तो इसलिए अब वो क्या करते हैं कि जब उन्हें पता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेलर्स इंट्रोड्यूस हो गए हैं, तो वो नीचे से इस प्राइस पॉइंट से जैसे ही ब्रेकआउट के पास इस रेजिस्टेंस के पास पहुंचता है स्टॉक, एक अच्छा खासा जो मनी है वो पंप अप करते हैं मार्केट में, जिससे कि एंड बाई करते हैं शेयर्स को, जिससे कि स्टॉक प्राइस जो है रेजिस्टेंस लाइन को तोड़ देता है, ऊपर की तरफ चले जाता है। नाउ इस वजह से होता ये है कि जैसे ही स्टॉक प्राइस ब्रेकआउट करता है, ऊपर की तरफ जाता है, जितने भी शॉर्ट्स बने हुए थे एक्चुअली, जितने भी सेलर्स इस स्टॉक में बैठे हुए थे, वो अ, सारे के सारे सेलर्स का स्टॉप लॉस हिट होता है, एंड उस स्टॉप लॉस हिट होने की वजह से उन्हें प्राइस क्लोज करनी पड़ती है। एंड जैसे ही वो प्राइस एक्चुअली क्लोज करते हैं, उस टाइम पे अगर सेल पोजीशन उन्हें क्लोज करनी है तो उन्हें एक्चुअली स्टॉक बाय करना पड़ेगा, जिस वजह से एक शॉर्ट कवरिंग आती है, एंड वो जो स्टॉक्स जो बाई हुए होते हैं उस वजह से स्टॉक काफी ऊपर की तरफ चले जाता है। आफ्टर सम टाइम जितने भी लोग एक्चुअली ब्रेकआउट, और यहाँ पर एक्चुअली और लोग इंट्रोड्यूस होते हैं जो लोग ब्रेकआउट पे इंट्रोड्यूस होते हैं, जो लोग ब्रेकआउट का वेट कर लेते हैं। तो जैसे ही एक्चुअली स्टॉक ब्रेकआउट कर देता है, उसके बाद कुछ ऐसे सेलर्स होते हैं जो एक्चुअली इस स्टॉक को यहाँ से नीचे की तरफ लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक्चुअली ये जो रेजिस्टेंस थी काफी अच्छी तरीके से फॉलो हो रही थी। सेलर्स यहाँ पर काफी सेलर्स का जो हमारा स्टॉप लॉस है वो एक्चुअली यहाँ पर ट्रिगर हो चुका होता है, बट स्टिल एक लास्ट ट्राई सेलर्स करते हैं यहाँ पर से स्टॉक प्राइस को नीचे लाने की। ऑल्सो जिन लोगों ने नीचे एक्चुअली अपनी पोजीशंस बनाई थी, इन्होंने उनका प्रॉफिट हो गया है, इन्होंने एग्जिट करना है, तो वो भी एक्चुअली यहाँ पर एग्जिट करते हैं। ऑल्सो इंस्टीट्यूशंस, अगर उन्होंने काफी ज्यादा बाइंग यहाँ पर नीचे कर ली थी एंड उन्हें अपनी कुछ पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी है, तो वो एक्चुअली इस प्राइस पॉइंट पे सेलिंग अपनी करते हैं स्टार्ट, जो कि ज़्यादा बड़ी सेलिंग नहीं होती, क्योंकि सबको पता है कि ब्रेकआउट हो चुका है, तो इट इज़ बेनिफिशियल टू स्टे इन द ट्रेड। तो इस वजह से जो सेलर्स का एक लास्ट ट्राई है, उल्टा इंस्टीट्यूशंस ने जो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की है, जो लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की है, इस वजह से स्टॉक थोड़ा नीचे की तरफ आने लगता है। एंड जैसे ही स्टॉक नीचे की तरफ आने लगता है, तो ये जो पहले रेजिस्टेंस जोन था एक्चुअली, जितने भी सेलर्स यहाँ पर थे पहले, उनको ये पता चल चुका है कि एक्चुअली यहाँ पर अब जो बाइंग इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा होगा। ऑल्सो इंस्टीट्यूशंस भी यहाँ पर इस प्राइस पॉइंट पे बाई करते हैं, एंड जो एक्चुअली बाई साइड में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पुल बैक, तो देयर आर पुल बैक ट्रेडर्स एज वेल, जो कि जब पुल बैक होता है तो उस प्राइस पॉइंट पे एंट्रीज लेते हैं, तो वो लोग भी यहाँ पर एंटर होते हैं। ऑल्सो जो पहले जो सेलर्स यहाँ पर जितना स्ट्रॉन्ग थे, वो उतने स्ट्रॉन्ग यहाँ पर एक्चुअली हो नहीं पाते, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पर ऑलरेडी ब्रेकआउट हुआ है, तो उससे एक बुलिश मोमेंटम बना हुआ है, और एक बुलिश साइड में एक्चुअली जो पोजीशंस हैं वो नीचे से जो बाई की हुई थी वो एक बुलिश साइड में बनी हुई है, उसके अलावा यहाँ पर काफी ज्यादा बाइंग मोमेंटम है ऑलरेडी। सो इस वजह से जो सेलर्स हैं एक्चुअली उन्हें उतना वीकनेस स्टॉक में नहीं दिखती, एंड जो यहाँ से ये जो वीकनेस सेलिंग हुई थी ये उतनी ज्यादा नहीं होती, जैसे कि मोस्ट ऑफ द इट मे बी इंस्टीट्यूशंस की वजह से हो, एंड जो सेलर्स थे ऑलरेडी आउट हो चुके थे, तो यहाँ पर एक्चुअली जो सेलर्स हैं वो जेन्युइन सेलर्स नहीं है, मतलब वो लोग यही हैं जो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, तो उतना ज्यादा एक्चुअली सेलिंग प्रेशर यहाँ पर होता नहीं है, तो जो सेलर्स होते हैं वो भी बहुत कॉशियस होते हैं, जो लोग यहाँ पर सेलिंग में एक्चुअली सेलिंग पोजीशंस जिनने बनाई भी थी, वो बहुत लो अमाउंट के साथ, लो क्वांटिटी के साथ बनाई होती हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली ब्रेकआउट हो चुका है स्टॉक का, तो वो केयरफुल रहते हुए एक्चुअली वो पोजीशंस बनी होती हैं, जिस वजह से जो एक्चुअली यहाँ पर जितने भी एक्चुअली रिटेलर्स यहाँ पर ऐड हुए हैं, इंस्टीट्यूशंस थे, उनका पॉजिटिव साइड में, बुल साइड में यहाँ पर मोमेंटम ज़्यादा होता है, जिस वजह से जो सेलर्स हैं, वो इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस लाइन के नीचे स्टॉक को नहीं ले जा पाते, और जैसे ही स्टॉक इस रेजिस्टेंस लाइन को टच करता है, वैसे ही यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छी बाइंग दिखाई देती है, जो कि इंस्टीट्यूशंस जो हैं, अगर उनकी पोजीशंस नीचे ढंग से नहीं बनी थी, तो मे बी कभी-कभी वो पोजीशंस अपनी और इंक्रीज करते हैं। अगर ऐसा नहीं, तो फिर उसके अलावा जो पुल बैक ट्रेडर्स हैं, वो पुल बैक ट्रेडर्स अपनी पोजीशंस यहाँ पर इनिशिएट करते हैं,
ऐसे ही जो फोमो इन्वेस्टर्स हैं, जो कि या फोमो ट्रेडर्स हैं, जिन्हें एक्चुअली यहाँ पर अपनी पोजीशंस बनानी थी, बट वो ब्रेकआउट में नहीं ले पाए थे, जो कि वेट कर रहे थे एक रिट्रेसमेंट का, वो भी यहाँ पर अपनी बाइंग पोजीशंस बनाते हैं, जिस वजह से यहाँ पर काफी अच्छी एक डिमांड हमें देखने को मिलती है। एंड जो स्टॉक प्राइस है एक्चुअली, ये इंस्टेड ऑफ ब्रीचिंग इस सपोर्ट लाइन को, जो कि पहले एक रेजिस्टेंस था, यहाँ से एक अच्छा खासा पुल बैक देता है एंड ऊपर की तरफ चले जाता है स्टॉक, एंड धीरे धीरे हायर हाइस एंड हायर लोस बनाते हुए स्टॉक ऊपर की तरफ अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है। तो यही एक्चुअली लॉजिक होता है, जिस वजह से जो इसी चीज को हम पोलैरिटी प्रिंसिपल कहते हैं, कि जब एक रेजिस्टेंस जो है वो सपोर्ट जोन में कन्वर्ट हो जाए, या सपोर्ट जोन रेजिस्टेंस जोन में कन्वर्ट हो जाए। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।